हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने ये 2 लेयर फैब्रिक की ली हुई है। राइट साइड अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। मैं आपको इसकी मेज़रमेंट बता देती हूँ। इसकी जो विड्थ है वो मैंने 20 इंच रखी है, ये देखिए। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 18 इंच रखी है, यानी 20 बाई 18 इंच की ये मेरी फैब्रिक है, जिसकी 2 लेयर मैंने ली हुई है। इसकी 3 साइड्स मैं अभी सिलूँगी और एक साइड ओपन रहेगा। इसके प्रिंट्स जो हैं उसको देखते हुए मैं कर रही हूँ। आपके पास जैसा भी फैब्रिक हो आप 3 साइड सिल सकते हैं और एक साइड ओपन छोड़ दें। तो तीनों साइड पे हाफ इंच का गैप लेते हुए मैं इसे सिल के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये तीनों साइड हमारा सिल के रेडी हो गया है और ये एक साइड ओपन है। इसे रखते हैं अभी साइड में। यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिप कट की हुई है जिसकी विड्थ 20 इंच है और लेंथ जो है वो 5 इंच रखी हुई है। और डबल फोल्ड में कुछ इस तरह से मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। और यहाँ पे ये 2 स्ट्रिप हो गई हैं 2.5 बाई 20 इंच की। और यहाँ पे ये मैंने लाइनिंग की फैब्रिक ली हुई है जिसकी राइट साइड मैंने ऊपर रखी हुई है, जिसकी विड्थ मैंने 20 इंच ली है। सेम जो आउटर वाला था सेम वही रखा है और लेंथ में मैंने 2 इंच कम रखा है, यानी 16 इंच की है। अब ये जो स्ट्रिप हमने कट की हुई थी इसे मैंने लिया है। इसकी लेंथ जैसा कि मैंने बताया है 2.5 इंच है। इसकी राइट साइड ऊपर की अंदर की तरफ रख लेंगे। और यहाँ पे ये मैंने जिप ली हुई है जिसकी लेंथ मैंने 22 इंच रखी है। अब इसे हमें इसके साथ ही अटैच करना है। तो जो विड्थ है 20 इंच, उस दोनों ही साइड पे मैं यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क करूँगी। कुछ इस तरह से एक साइड मार्क कर लिया, सेम उसी तरीके से 2.5 इंच पे दूसरी साइड मार्क कर लेंगे। ये मार्क कर रही हूँ मैं ज़िप के लिए। ज़िप एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और ज़िप का एक साइड फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से ये जो स्ट्रिप कट की है और ये लाइनिंग वाली फैब्रिक है, उन दोनों के बीच में हमें ज़िप को रखना है। और दूसरे साइड में जो ज़िप बड़ी आएगी वो हमें नीचे की तरफ टर्न कर लेना है। ये देखिए, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे हमें कुछ इस तरह से ज़िप को फोल्ड करना है और यहाँ पे मैं पिन लगा ले रही हूँ ताकि सिलाई लगाने में मुझे आसानी हो। ऐसे ही स्ट्रिप, ज़िप और लाइनिंग फैब्रिक को तीनों को इकट्ठा करते हुए मैं यहाँ पे पिन लगा ले रही हूँ ताकि जब मैं सिलाई लगाऊँ तो फैब्रिक या फिर ज़िप कोई भी इधर उधर ना हो। और यहाँ पे ये जो 2.5 इंच का मार्क किया हुआ है उस पॉइंट पे हमें वहाँ पे भी पिन लगा लेना है और उसके बाद जो ज़िप है उसे नीचे की तरफ हटा देना है और लाइनिंग और स्ट्रिप वाली जो फैब्रिक है उसे बस सिलना है। तो ये देखिए, ये मैंने पिन लगा ली है। अब हमें बस सीधी सी सिलाई लगानी है। तो दोनों ही साइड पे फ्रंट में 2.5 इंच और बैक साइड पे हमारी 2.5 इंच बस लाइनिंग और फैब्रिक सिली रहेगी और उनके बीच में हमें ज़िप को भी रख के सिल लेना है। ज़िप का राइट साइड फैब्रिक के राइट साइड पे ही रहेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पे भी ज़िप को अटैच कर लेना है। ज़िप को ऐसे ले लिया। अब यहाँ पे ये वाली फैब्रिक जो है इसकी राइट साइड ज़िप के ऊपर रखनी है, ज़िप के राइट साइड पे। और लाइनिंग वाली की राइट साइड जो है वो हमें अंदर की साइड रखनी है। इसे मैंने यहाँ टर्न कर लिया है। ये देखिए, ज़िप को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे फिर वापस से मैं एक पिन लगा रही हूँ। वैसे ही जैसे हमने आगे वाले पार्ट को किया है सेम उसी तरीके से इसे भी कर लेना है। सेम उसी तरीके से फिर इसे भी सीधी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक सीधी सिलाई लगा लेती हूँ। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही और वीडियोस को देखने को आपको मिलती रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और भी दूसरी तरीके की अगर बैग या फिर कुछ भी डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी।
यहाँ पे भी बस सीधी सी सिलाई में लगा के इसे कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर भी हमें एक टॉप स्टिच लगा लेना है, जैसे हमने दूसरे वाले पार्ट पे लगाया था। सेम उसी तरीके से इसे भी ओपन करते हुए इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद ज़िपर की जो दूसरी लंबी वाली साइड है उसे भी लॉक कर लेना है हमें। तो ये जो ब्लू वाली फैब्रिक है उसी की हेल्प से मैंने इसके साइड को लॉक कर लिया है। अब इसे कुछ इस तरह से ओपन कर लेंगे और इसकी भी 3 साइड्स सिल लेनी है। 3 साइड सिलनी है, बट एक साइड पे आपको 2.5 से 3 इंच ओपन छोड़ देना है, जो कि हमें बाद में टर्न करने में, राइट साइड टर्न करने में फैब्रिक को हेल्प करेगी। तो यहाँ पे तीनों साइड सिल के बीच में थोड़ा सा गैप आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप ली हुई है जिसकी लेंथ है 25 इंच और विड्थ जो है वो मैंने 4 इंच ली है। अब इसे हमें 4 फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। 1 इंच चौड़ी इतनी ये स्ट्रिप हो जाएगी और इसकी दोनों ही साइड पे हमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से हमें 2 स्ट्रिप रेडी कर लेनी है। यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रिप रेडी करके बता रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी स्ट्रिप भी रेडी कर लेनी है। दूसरी स्ट्रिप की भी लेंथ और विड्थ जो है सेम रहेगी, यानी 4 इंच की विड्थ रहेगी। फोल्ड करने पे ये 1 इंच की कुछ इस तरह से स्ट्रिप बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी दोनों स्ट्रिप रेडी हो गई है। ये हैंडल के लिए मैंने बनाई हुई है। अब इसे साइड में रखते हैं और मेन फैब्रिक को लाते हैं और उसमें हमें इसे अटैच कर लेना है। इसे हमें राइट साइड पे अटैच करना है। मैंने गलती से अभी वीडियो में आपको रॉन्ग साइड पे अटैच करना बता दिया है। कुछ इस तरह से अटैच करना है। पहले सेंटर मार्क कर लेंगे और सेंटर से मैं दोनों ही साइड पे 4 इंच मार्क कर रही हूँ और कुछ इस तरह से इसे रख लूँगी। जो मार्किंग की हुई है उसके अंदर मैं रख रही हूँ। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड वाले स्ट्रिप को भी लगा लेना है। स्ट्रिप मैं यहाँ पे रॉन्ग साइड पे लगाई हूँ, तो वो आप ध्यान रखें जब भी आप वीडियो बनाएं। इसे आपको राइट साइड पे अटैच करना है और हैंडल को ध्यान रख के ही लगाएं। हैंडल का फेस सीधा होना चाहिए, ये मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रिप मैंने ये जो हैंडल है उसे सिल लिया है। ये मैंने रॉन्ग साइड पे सिल लिया है गलती से, बाद में मैंने इसे ठीक कर लिया था। अब नीचे जो बेस है वहाँ पे कॉर्नर पे मैं 2.5 इंची का स्क्वायर बना रही हूँ। दोनों ही साइड से 2.5 इंची मार्क करके कुछ इस तरह से हमें बना लेना है और इसे कट कर लेना है। सेम इस कट पीस को दूसरे साइड पे रखेंगे और सेम मेज़रमेंट की स्क्वायर यहाँ पे भी कट कर लेंगे। इसे कट कर लेने के बाद अब इसे रख लेते हैं साइड में। अब इसे कुछ इस तरह से ओपन करना है और यहाँ पे एक सीधी सी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा के इसे फिक्स कर रही हूँ। आप चाहो तो सिंगल सिलाई भी लगा सकते हो। ये सेम इसी तरीके से हमें इसे भी सिल लेना है, दूसरे वाली साइड को भी। और यहाँ पे ये हमारा बेस रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक पे भी करना है। लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेना है और जो हमने कट किया हुआ है स्क्वायर, सेम उसी स्क्वायर को रख लेना है। रख के स्क्वायर कट कर लेना है दोनों ही साइड पे। एक साइड पे फिर सेम फैब्रिक को रखना है और दूसरे साइड को भी कट कर लेना है। इसे भी ओपन करके इसकी साइड्स को सिल लेना है। यहाँ पे ये हमारा सिल के रेडी हो गया है। ये देखिए जो साइड में मैंने बोला था ओपन छोड़ने के लिए 2.5 इंची तक, 2.5 से 3 इंची, वो हमने ओपन छोड़ लिया है। अब बैक की जो दोनों पार्ट है, ये लाइनिंग वाला और ये जो मेन फैब्रिक वाला, इन दोनों का राइट साइड जो है वो अंदर की तरफ रहेगा और रॉन्ग साइड पे हमें स्टिच लगानी है। कुछ इस तरह से रॉन्ग साइड पे हमें पूरे राउंड में एक स्टिच लगा लेनी है। इसके स्टिच लगाने के बाद ये जो पिन मैंने लगाई थी स्ट्रिप, यहाँ पे खोल के इसको सही से मैंने हैंडल को लगा लिया, सिल लिया है। अब ये जो साइड में ओपन छोड़ा है हमें, वो अभी के लिए छोड़ा था कि इसे हम राइट साइड टर्न कर पाएँ। अब इसे हमें राइट साइड पे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लें। यहाँ पे ये मैंने कॉर्नर निकाल लिए।
अब क्या करना है, आपको अंदर से ये जो बेस हमने बनाई हुई है ना, उसे लेना है और सेम उसी साइड का लाइनिंग वाले का भी बेस ले लेना है और दोनों को एक साथ मिला के और इसे सिल लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से एक साथ दोनों ही पार्ट को ले लेना है और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड के भी जो बेस वाला लाइन हमने स्क्वायर कट किया था ना 2.5 इंची वाला, सेम उसे भी दूसरी साइड के भी उस पार्ट को निकाल लेना है और निकालने के बाद दोनों ही बेस को एक साथ में रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या होगा ना कि मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक हमारी बाद में अलग नहीं होगी, एक अच्छा सा शेप बन के आएगा। ये मैंने दोनों सिल लिया, अब इसे अच्छे से टर्न कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब ये जो साइड वाला पार्ट है ना जो ओपन छोड़ा था हमने, अब इसे भी हमें सिल के बंद कर लेना है। यहाँ पे ये हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है और ये बंद हो गया। ये बैग हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हमें आखिरी काम करना है। अब यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगानी है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जहाँ पे हमने ये बेल्ट अटैच की हुई है, इसकी स्ट्रिप अटैच की हुई है, हैंडल वाला जो पार्ट है वहाँ पे पूरे में हमें सिलाई लगानी है। आप चाहो तो 1/2 इंच का डिफरेंस लेके भी सिलाई लगा सकते हो। मैं एकदम पॉइंट पे ही सिलाई लगा रही हूँ। पूरे राउंड में हमें सिल के इसे रेडी कर लेना है और ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया है। ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। मैं इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा बैग रेडी।